हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जो कि फ्रेशर्स के लिए भी है और सैलरी भी अच्छी खासी है। आप सब जानते हो कि एनसीईआरटी में काम करना, उससे एक्सपीरियंस लेना आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो कौन कौन सी वैकेंसी है उसको हम आपको बताएंगे, सैलरी के बारे में बताएंगे। सैलरी अच्छी खासी है आप लोगों के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। एंड साथ ही साथ में एनसीईआरटी में काम करने से आप लोगों के करियर में कितना अच्छा जो है इम्पैक्ट हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना और इससे रिलेटेड, इसी तरह की वैकेंसी से रिलेटेड और इस तरह की वैकेंसी आप लोगों के लिए हम लगातार ला कर देते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एनसीईआरटी की वैकेंसी है। भाई एनसीईआरटी, आप समझ रहे हो ना, नेशनल करिकुलम रिसर्च सेंटर, मतलब एनसीईआरटी के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं, आप खुद आपको पता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर आप काम करते हो और फ्रेशर के लिए अपॉर्चुनिटी अगर दी जा रही है, फ्रेशर जो है, तो आप लोगों के लिए एक, बोलते हैं ना, दोनों हाथों से जो है इस वैकेंसी को ले लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बोलूँ, सैलरी अच्छी खासी है, 80,000 70,000, हर पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। तो आपको देखना है कि आपको किस पोस्ट में जाना है, कौन से पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन है। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले तो बात करेंगे, ये एक कोरिएंडम आ चुका है। कोरिएंडम का मतलब कहा जाता है कि जिसमें आप लोगों का चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का सीनियर रिसर्च एसोसिएट है, इसमें कुछ आप लोगों के चेंज जो है देखने को मिले हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों को वैकेंसी, पहले कोरिएंडम नहीं देखते हैं, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं और आप लोग की वैकेंसी क्या है और साथ साथ में चेंजेस क्या क्या है, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं जिससे कि आप लोग इसको समझ पाओ। देखो, ये आप अपने अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी वैकेंसी को देखना है और उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। देखिए, ये 12/9 को जो है ये वैकेंसी आई है, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों को देखूं तो मैं यहाँ पर आप लोगों का डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू जो है ये वैकेंसी होने वाली है और क्वालिफिकेशन आपके पास बस होना चाहिए और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री चाहिए और साथ साथ में आपका 55% जो है चाहिए। एज रिलैक्सेशन है, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो है, यानी जेपीएफ के लिए 37,000 है। सैलरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं आपको 40, कहीं 42 आपको ये मिल सकता है। फिर उसके बाद से अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसका इंटरव्यू कब होने वाला है, जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्ट इंटरव्यू पे है, डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये आप लोगों का 26/9/2024 को होने वाला है, टाइमिंग 11 बजे। एड्रेस भी आप लोगों को दिया, रजिस्ट्रेशन टाइम जो है 9:30 से 11 बजे तक है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन वहां पर बुक करवा लेना है और ये एड्रेस है। ये इस एड्रेस पर जाकर के आप लोगों को जो है इंटरव्यू देना है। देखो, यहाँ पर हर किसी को नहीं इतनी जल्दी जो है मिल जाती है एनसीईआरटी में जॉब। ट्राई जरूर करना चाहिए, अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे जीबी पंत ब्लॉक 5th फ्लोर रूम नंबर 415 में है और जीबी पंत ब्लॉक 5th फ्लोर रूम नंबर 521 में है। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है वैकेंसी को लेकर के। और मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ कुछ चीजें और हैं, दिल्ली में है ये, आपको वहां पे जाना है। एक और वैकेंसी देखते हैं, 5 वैकेंसीज आई है टोटल, जिसमें से आपको कोई भी एक, कोरिएंडम जो है उसको देख लेते हैं। कोरिएंडम क्या है, कुछ चेंजेस जो है क्वालिफिकेशन में कर दिए गए हैं, उस पर हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन में चेंज हुआ क्या है। मैं यहाँ पर देख लूँ, मेरे पास है ये पीडीएफ, डाउनलोड करने में ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन हाँ, ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो हम लोग कुछ कोरिएंडम और बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। देखो, कोरिएंडम में क्या दिया हुआ है, विथ रेफरेंस टू द नोटिफिकेशन डेटेड 6/9/2024 टू फिल द पोजिशन ऑफ एसआरए। अभी मैं एसआरए का दिखाऊंगी आप लोग को, एसआरए का क्या है। एसआरए मैथमेटिक्स अंडर पीएससी अप्रूव्ड प्रोग्राम 9.01 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू वॉक इन इंटरव्यू। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जरूर है, लेकिन इससे आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला। देखो, इसका ईयर और सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ। 2 years इन रेलिवेंट फील्ड, ठीक है। और आप लोग का पीजी विथ 55% बोल रहा है। इसके पहले इसका जो एसआरए का आया है मैथ्स में, उसका अलग था, लेकिन हमें उस क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं, हमें इस क्वालिफिकेशन से मतलब है। अगर आपको जो है, आपने पीजी किया है और आपने कहीं पर 2 साल के लिए पढ़ाया है, तो आप एलिजिबल हो। एज आप लोग का 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बता दिया गया है। अगर हम पैसे की बात करते हैं तो आप लोग को 42,000 40,000 जो है
सैलरी होने वाली है। तो सैलरी ऐसी नहीं है कि कम है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं आपका एक्सपीरियंस होगा एनसीईआरटी में काम करने का। देखो हर पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग है। अभी आप जिस जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है देखना होगा। मैं अब आपको एसआरए वाला ही दिखा दूं। एसआरए जिसको मैंने देखा ये वाला आप लोगों का था, जेपीएफ का निकला है, जूनियर प्रोजेक्ट के लिए निकला है, इसीलिए आप लोगों को फ्रेशर्स को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। एक और देख लेते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ कंसल्टेंट डीई एनसीईआरटी, ये भी एक देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो आपको बस मास्टर यहाँ पे ज्यादा ढूंढ रहा है, मास्टर डिग्री चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एंड देन आप लोगों का जो है एक्सपीरियंस कहीं कहीं पर है, नहीं तो एक्सपीरियंस कहीं पर नहीं है। जैसे ये वाला देखो, द डीई विल होल्ड ए वॉक इन इंटरव्यू 1/10/2024, और सभी पोस्ट का इंटरव्यू का डेट अलग है। यहां पर देखोगे 1 अक्टूबर को बुला रहा है। For the engagement of GD01 consultant on purely temporary basis in project approved by PAB of MOU under Samagra Shiksha for the year 2024-25, the post in contractual basis। यहाँ पर आप लोगों का पोस्ट जो है कंसल्टेंट का है, ठीक है, इंटरव्यू के थ्रू ही होने वाला है। अब क्वालिफिकेशन में देख लो कि क्या मांग रहा है। क्वालिफिकेशन में आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी मांग रहा है, मैथ से मैथ्स एजुकेशन, एजुकेशन विथ क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी, और एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो 3 साल का एक्सपीरियंस कर सकते हो। डिजायर में पीएचडी डिग्री अगर हो इन सभी को, या बीएलएड हो, डीएलएड हो, तो आप लोगों को इसमें जो है एक बेनिफिट मिल सकता है। वर्किंग नॉलेज हो, एमएस वर्ड कंप्यूटर का नॉलेज आप लोग को हो, डेटा हैंडलिंग का जो है एक्सपीरियंस हो, तो ये डिजायर है, ये जो है आप लोगों का बोल सकते हो कि कंफर्म है। इसमें एज लिमिट जो है 45 years इन केस ऑफ रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर्स, नॉट मोर देन। यहाँ पे जो रिटायर्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो रिटायर्ड वाले का 70 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो फ्रेशर है उन लोगों का 35 साल से 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सैलरी इसमें 80,000 से 1 लाख है, और ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है। तो देखो सैलरी अच्छी खासी है, ये बार बार हम बता रहे हैं। इंटरव्यू आप लोग का 1 अक्टूबर को होगा, 1 अक्टूबर को जिनको जाना है जरूर जाना, एक बार सबमिट कर देना। 11 बजे से जो है इसकी इंटरव्यू होने वाली है, और इसका भी वही एड्रेस है, जीबी पंत ब्लॉक 4th फ्लोर रूम नंबर 421, और ये आप लोगों को जो है दिल्ली में ही जाना है। तो जिन लोगों को दिल्ली में रहते हैं उन लोगों के लिए तो इजी है, एक बार ट्राई जरूर मार लेना। मास्टर डिग्री है आप लोगों की, और साथ ही साथ में 50 to 55% है, कहीं एक्सपीरियंस काम आ रहा है, तो अगर एक्सपीरियंस है, पढ़ाया है 2 साल के लिए, तो बिल्कुल जाइए और इस एनसीईआरटी में काम कीजिए। देखिए कैसा होता है, आपके करियर में बहुत बहुत ज्यादा करियर को जो है हेल्प करने वाला है। अगर आप लोग दिल्ली से बाहर के लोग हैं और दिल्ली आपसे ज्यादा दूर है, तो फिर पोस्ट के अनुसार जा सकते हैं कि किसमें कितना पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज इस ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन आपके करियर में एक स्टैंप लग जाता है, और साथ ही साथ में इसमें पैसा भी सही दिया जा रहा है, आपके एक्सपीरियंस के लिए सही है। तो ये एनसीईआरटी से जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्म किया। और भी वैकेंसी है, जैसे कि आपका क्राफ्ट का है, वो भी मैं एक बार बता दूं। जैसे आप लोग का यहाँ देखोगे रिक्रूटमेंट ऑफ DTTP करके है आप लोगों का, वो एक वैकेंसी है। तो ग्राफिक डिजाइनर, डीटीपी ऑपरेटर एंड ग्राफिक डिजाइनर अंडर द PAC PAB, ठीक है, ये JPF का है। ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एक बार यहाँ पर एनसीईआरटी के साइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि हाँ इसमें मुझे अप्लाई कर देना चाहिए तो कर दीजिए, और एनसीईआरटी में काम करने का एक्सपीरियंस आप लोगों को कहीं पर भी जो है बर्बाद नहीं होगा। इससे ऐसे ही और भी वैकेंसीज हम आपको ला करके देते रहेंगे, जो आप लोगों के लिए जरूरी भी है, पैसा भी आ जाए और एक्सपीरियंस एनहेंस करे, जो आगे के फ्यूचर में आप लोगों के लिए अच्छा हो, तो बिल्कुल ला करके देते रहेंगे। टिल देन टेक केयर। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।